करंट को लेके हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि करंट के लिए डेली का करंट पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं करंट के लिए पूरे 2 साल करंट तैयार करो या 1 साल का करो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हर चीज़ का करंट अलग होता है। लेकिन करंट एक ऐसा भी अगर आप तैयार करेंगे तो लगभग जितनी शिक्षक भर्तियां हैं उसमें वो करंट आपको काम आएगा, क्योंकि करंट को लेके नंबर का भी हिसाब होता है। जैसे एलटी ग्रेड में जो करंट आता है उससे 3 क्वेश्चन आते हैं या 2 आएंगे। पिछली बार 2018 जो था उसमें 3 क्वेश्चन आए थे और इस बार भी लगभग 3 ही रहेंगे, उसके ब्लूप्रिंट में 3 ही क्वेश्चन हैं। तो जो सुपर टेट होता है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। तो जहाँ 30 क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ बहुत डीप पढ़ने की जरूरत है, लेकिन जहाँ पे 3 क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ डीप पढ़ने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि नंबर उनके कम होते हैं। तो इसलिए मैं आपको ऐसी रणनीति बनाऊंगा कि आप सुपर टेट में भी करंट को तैयार कर सकें, आप केबीएस में भी कर सकें और आप एलटी ग्रेड में भी कर सकें। और आराधना पांडे और मीनाक्षी, आपने एलटी ग्रेड की जीएस की क्लास के लिए कहा था, तो आपको जीएस की कंप्लीट क्लास मिलेगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एलटी ग्रेड जीएस के ब्लूप्रिंट पे काम चल रहा है, जिसमें 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। क्योंकि ब्लूप्रिंट से पढ़ाना ही उचित रहेगा। इसमें आपको क्या होगा कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही मतलब अधिक मेहनत ना करके आपको लिमिटेड चीज़ और जहाँ से ब्लूप्रिंट है, जहाँ से इसके क्वेश्चन आते हैं, वो एक व्यवस्थित चीज़ आपको मिलेगी। कहने का मतलब हलवा बना बनाया मिलेगा, आपको बस हलवा खाना है। तो इस तरीके से हम आपको थोड़ा सा समय लग रहा है, इसके बाद आपको व्यवस्थित रूप से रोज क्लास मिलेगी। क्योंकि अगर ये नंबर 30 से अधिक होते तो कोई समस्या नहीं थी, हम आपको डीपली पढ़ा सकते थे। लेकिन 30 नंबर की जीएस है और उसमें भी आपके 8 से 9 सब्जेक्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो आज ये बसीम और सकूबी आपने डिमांड करी थी कि करंट अफेयर की सर रणनीति हम कैसे तैयार करें केवीएस के लिए, सुपर टेट के लिए, एलटी के लिए। तो मैं आज की वीडियो में जो है वो केवल आपको करंट अफेयर के बारे में बताता हूँ, और इसके बाद आपकी जब ब्लूप्रिंट रेडी हो जाएगा एलटी ग्रेड जीएस का, फिर आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, एक वीडियो में मैं आपको केवल विषयों का कि किस विषय में कितना क्या पढ़ना है ये भी क्लियर करा देंगे। क्योंकि जो एग्जाम क्वालिफाई होते हैं वो ऐसे नहीं होते। हम जिन लोगों को गारंटी लेके पढ़ाते हैं, जिनका गारंटेड पास कराते हैं, तो उनको कुछ अलग नहीं पढ़ाते हैं, बस उनकी हर चीज़ व्यवस्थित करा देते हैं। जैसे इतने सब्जेक्ट तो उनकी इतनी फाइलें बना दी, उसके बाद दिन डायरी बन गई, और इसके बाद उनका रोज डेली का काम कंप्लीट होता है कि आपने कितना काम करा, कितना आपको टारगेट मिला, कितना आप अचीव कर पाए। तो इस तरीके से बस कंपटीशन में कुछ नहीं है, बस आपको व्यवस्थित होना पड़ता है। और कहा भी गया है कि जो कागज है वो अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन जो पतंग है वो अपनी काबिलियत से उड़ती है। और किस्मत साथ दे ना दे, लेकिन काबिलियत हमेशा साथ देती है। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर की रणनीति कैसी बनाई जाए। तो यहाँ हम करंट की बात करें, चाहे वो करंट हो या कोई भी विषय हो, आप उसको 3 स्तर पे लेके चलें। एक मुख्य टॉपिक, एक गौड़ टॉपिक और दूसरे अन्य टॉपिक। तो जो मुख्य टॉपिक हैं, मैंने आपको बताया था कि जो 40% सिलेबस होता है वहाँ से 80% क्वेश्चन आते हैं, बाकी जिससे बचता है उससे और क्वेश्चन आते हैं। तो ये मुख्य करंट है जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, आते हैं। और इस जो मुख्य करंट की बात ये है कि ये बदलता रहता है, ये बदलता रहता है। ये आपको कुछ समय के बाद, या मान के देखिए एक भर्ती के बाद आप दूसरी भर्ती देखेंगे तो ये करंट बदल जाएगा। लेकिन ये करंट जो है ये नहीं बदलता, इसे गौड़ करंट कहते हैं, और दूसरी भाषा में हम इसे स्टैटिक करंट कहते हैं, जो कभी चेंज नहीं होता, और ये वर्तमान घटनाक्रम में जो चल रहे होते हैं। तो आज हम इसी का हल्का सा टच करते हैं कि करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, और मैं इसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि इसको किस तरीके से कंट्रोल करें। अभी हम समझेंगे हमारा करंट अफेयर में क्या है। तो देखिए, करंट अफेयर जो है इसमें जो मुख्य करंट है जो कि बदल जाता है, तो हम यही कहेंगे कि पहले आप इसको तैयार करें गौड़ करंट को, इसके बाद इसको करें। और अगर और भी कोई आपकी समस्याएं आ रही हैं तैयारी करने को लेकर, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको सारी चीज़ों का समाधान मिलेगा। क्योंकि ये सारा काम काउंसलर का होता है, साइकोलॉजिस्ट का होता है, जो हम ही लोग ठीक ढंग से इसको करते हैं। क्योंकि काफ़ी कुछ होता है व्यवस्थित होने में। और कंपटीशन तो आप लोग देख ही रहे हैं कि पिछली बार कंपटीशन में क्या था, मात्र यूपी में सुपर टेट में 3 लाख, 3.5 लाख के लगभग बच्चे बैठे थे, और इस बार अनुमान है कि 18 लाख से 19 लाख तक बच्चे बैठ सकते हैं। तो
तो जब कंपटीशन इतने विकट गति से हो, तो वो जो मूवी आई थी 3 इडियट, उसमें बड़ी अच्छी बात कही थी, अगर तेज नहीं भागोगे तो कुचल दिए जाओगे। और स्मार्ट स्टडी का समय है, मेहनत से कंपटीशन नहीं निकलता। अगर आप सोचो कि मेहनत से निकलेगा, मेहनत से नहीं, ये स्मार्ट स्टडी से निकलेगा। वही वाली बात हो गई कि किसी की नौकरी 3 महीने में लग गई, किसी को 3 साल में नहीं लग रही है। 3 महीने में उन्हीं की लगती है जिन्हें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होता है कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अब हम मुख्य करंट की बात करें तो इसमें जो नंबर 1 पे आता है वो पुरस्कार आते हैं। ये पुरस्कार जो होते हैं ये 3 तरीके के पुरस्कार होते हैं। तो आपको पहली बार जो पुरस्कार तैयार करना है तो ये 3 तरीके के पुरस्कार तैयार करना है, जिसमें पहला पुरस्कार जो होता है वो विश्व स्तर पे होते हैं। विश्व स्तर में कौन से होते हैं? जैसे नोबेल हो गया, आपका नोबेल पुरस्कार हो गया, आपका ऑस्कर हो गया, जो भी, चाहे वो फिल्म के हों, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो जो विश्व स्तर पर पाए जाते हैं वो पुरस्कार आपको देखने होते हैं। मैंने बताया नोबेल है, ऑस्कर है। दूसरे नंबर पे जो पुरस्कार आते हैं वो भारत के आते हैं। इसमें आप देखेंगे कि भारत में जो भारत रत्न किसको मिला है, तो इस प्रकार के पुरस्कार भारत में आते हैं। तीसरे नंबर पे ये होते हैं, ये आपके खेल के पुरस्कार हो सकते हैं। विशेष रूप से यहाँ पे हम खेल की बात करेंगे। ये विश्व के भी होते हैं, ये भारत के भी होते हैं, सारे खेल पुरस्कार, कि कौन सा खेल पुरस्कार किसे मिला। तो पुरस्कार में 3 तरीके के पुरस्कार हैं। विश्व के पुरस्कार, चाहे उसमें किसी रचना को लेकर हो या नोवेल हो, भारत में भारत रत्न हो गया और खेल के पुरस्कार हो गए। तो ये कुछ क्षेत्रों के पुरस्कार हैं, और जैसे मिस यूनिवर्स कौन बनी है, तो ये सब आप इस टॉपिक के अंदर तैयार करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आना तय है कंपटीशन में। दूसरा अपना टॉपिक है सूचकांक। अब देखा आपने जो एलटी ग्रेड में जो क्वेश्चन पूछा था उसने विश्व प्रेस सूचकांक पूछा था। सुपर टेट में भी उसने 2 सूचकांक पूछे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं आ रहा जहां पे सूचकांक के बारे में ना पूछता हो। मुश्किल से ज़्यादा नहीं है, 15 से 16 सूचकांक है। अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक सूचकांक तैयार हो जाता है। इसको हम रैंकिंग भी कहते हैं कि किसको क्या रैंकिंग मिली है, जैसे भूख में, हंगर में, या आप कहें कि जलवायु परिवर्तन में, और विश्व प्रेस सूचकांक क्या है। तो इस तरीके से आपका ये सूचकांक होता है। इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है पर्यावरण सम्मेलन। आप जैसा कि जानते हैं कि पर्यावरण को लेकर पूरे विश्व में त्राही त्राही मची हुई है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी मात्रा में पर्यावरण सम्मेलन करे जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो इसमें कुछ नहीं है, आपके जो पर्यावरण सम्मेलन नए हुए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है विज्ञान प्रौद्योगिकी। आपने देखा होगा कि विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो नए आविष्कार होते हैं या जो नई नई चीज़ें आती हैं उसको हम विज्ञान प्रौद्योगिकी कहते हैं। और इसमें क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो कंप्यूटर से, कि भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत में सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, विश्व के सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर किस देश के पास है। इस तरीके की जो बातें पूछी जाती हैं ये आपकी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में पूछी जाती हैं। इसके बाद सैन्य अभ्यास, कि कौन कौन सा सैन्य अभ्यास कहाँ पे हुए, जिसमें ये सूचकांक से प्रेस सूचकांक एलटी में आ चुका है, और जो सैन्य अभ्यास है ये भी एलटी में आ चुका है। तो सैन्य अभ्यास आप जानते हैं, जो भी सैन्य अभ्यास है उनके नाम है। इसके बाद विभिन्न संगठनों के प्रमुख। ये जो संगठन हैं इसमें क्या होता है, जैसे आपका अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं, चाहे वो व्यापार संगठन हो गए, और इस प्रकार से अन्य संगठन होते हैं कि जिनके कुछ प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है विश्व व्यापार संगठन कहाँ है, इनके प्रमुख कौन हैं, अनेक प्रकार के संगठन हैं। इसके बाद चुनाव आयोग, चुनाव का तो माहौल है, तो ऐसी स्थिति में आपको चुनाव आयोग के सारे अधिकारियों के नाम क्लियर होने चाहिए। तो ये हमारा मुख्य करंट है जो कि बदलता रहता है। और दूसरा करंट है हमारा गौड़ करंट। तो मैंने इसको तीनों को अलग अलग ये लिखा है कि आप तैयार पहले ये वाला करंट करें, आप पहले तैयार ये वाला करंट करें, इसके बाद आप ये वाला करें। तो अब हमारा आ गया गौड़ करंट या स्टैटिक करंट। ये कभी नहीं बदलता, या कहें इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। जैसे दिवस तो जो तय हैं वो तय हैं, दिवस कभी भी नहीं बदलते हैं, दिवस ऐसे ही रहते हैं। तो आप दिवस आपने एक बार याद कर लिया, जनवरी के दिवस, फरवरी के दिवस, तो आपके आजीवन दिवस तैयार हो गए। हाँ, दिवस के साथ एक चीज़ और होती है, थीम। वो थीम हर साल बदल जाती है, तो अगर आप एक बार में वो थीम तैयार कर लेंगे तो आपकी एक बार तैयार हो जाएगी। इसके बाद और खतरनाक टॉपिक है संस्कृति। ये भाई बड़ा अद्भुत टॉपिक है, ये बहुत कुछ लिए हुए है। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस समय पूछा जा रहा है तो मंदिर से, मंदिर निर्माता, कौन सा मंदिर कहाँ है। तो संस्कृति में नृत्य आता है, यूपी का नृत्य, राजस्थान के नृत्य, तमिलनाडु के नृत्य, सांस्कृतिक नृत्य हो गए। इसी में है अगला चित्रकला। इसके बाद संगीत, संगीत से क्वेश्चन आता है, राज्य का कौन सा संगीत है और संगीत से संबंधित घराने कौन से हैं।
इसके बाद सांस्कृतिक धरोहरें, विश्व विरासत स्थल भी इसी के अंतर्गत आता है। हमारी सांस्कृतिक धरोहरें कौन है या हमारे पर्यटन स्थल कौन से हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मंदिर, कि गुप्त काल के मंदिर कहाँ कहाँ हैं, उनके स्थान क्या हैं। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे संस्कृति के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अनुसंधान केंद्र, जो कभी भी नहीं बदले जाते और अनुसंधान केंद्र हमेशा वही रहते हैं। जैसे आपका केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र तो हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आप एक बार पढ़ेंगे, इसके बाद कभी नहीं भूलेंगे। जैसे उसने कहा कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो तंबाकू तो पहले लोग केवल राजा ही लोग जो पीते थे, या आप ऐसे कह लो कि तंबाकू को पीने के बाद लोग अपने आप को राजा महसूस करते हैं, तो राज से राजा, राज से राजमुंदरी। तो तंबाकू का केंद्र कहाँ है, अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी। तो इस तरीके से ये आपके अनुसंधान केंद्र आते हैं। और सुपर टेट में भी जो आपका क्वेश्चन आया है यहीं से आया है कि उसमें केंद्रीय कांच अनुसंधान केंद्र उसने पूछा था। इसके बाद आप आ जाओ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो जलवायु में लगातार, अब जैसे यहाँ पे है पर्यावरण सम्मेलन और यहाँ पे है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो जलवायु परिवर्तन में जो जलवायु परिवर्तन हो रही है इसके जो सम्मेलन हैं वो आएंगे, और पर्यावरण में ऑल ओवर सम्मेलन आएंगे, चाहे उनका संबंध प्रदूषण से है, चाहे जलवायु से है, चाहे किसी से है। इसके बाद जनगणना, मैंने बताया था LT ग्रेड में जो जनगणना है यहाँ से 4 क्वेश्चन आए थे। तो ये जो टॉपिक है आपका करंट अफेयर में भी है, आपका जियोग्राफी में भी है, आपका अर्थशास्त्र में भी है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 2 पेज के नोट्स बनेंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। केवल 2 पेज इसमें बनेंगे जनगणना के, और ऑल ओवर आपकी पूरी जनगणना तैयार हो जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है करंट में कि विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, यूपी में प्रथम। वो पूछेगा विश्व में प्रथम महिला कौन थी जो चांद पे गई या वो एवरेस्ट पे चढ़ी। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में प्रथम मुख्यमंत्री, वो राष्ट्रपति कौन, कि प्रधानमंत्री कौन, और यूपी में प्रथम कौन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम। इसके बाद जो 7वां टॉपिक है वो है कृतियाँ। कृतियाँ मतलब रचनाएं, वो नवीन भी पूछ सकता है, रचनाएं वो प्राचीन भी पूछ सकता है। अब दोनों तरह की रचना, जैसे उसने कहा अश्वघोष किसकी रचना, अश्वघोष की रचना क्या है, कहने का मतलब इस तरीके की प्राचीन रचना पूछ सकते हैं। नवीन रचनाएं जो आजकल राइटर लिख रहे हैं, जैसे आपका सुपर टेट में आई थी एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखी, तो ये रचनाएं जो हैं ये आपकी नवीन रचनाएं। इसके बाद केंद्र और राज्य की योजनाएं, ये तो मान के चलिए हर कंपटीशन में एक या दो पूछ ही लेते हैं योजनाएं। जैसे उत्तर प्रदेश की योजनाएं कौन सी हैं, और केंद्र की, जैसे उज्ज्वला योजना पूछ लिया उन्होंने। तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं वो आपको तैयार करना पड़ेंगी। इसके बाद UN, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बारे में इसके कुल कितने, अब जैसे आप जो हमारा ये पल्स पोलियो अभियान है और जो सर्व शिक्षा अभियान है, तो इसको ये लोग भी देखते हैं, यूनिसेफ वाले। तो इस तरीके से क्या है, ये आप UN, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। और 10वां जो होता है यूपी स्पेशल में क्या होता है, अपना यूपी का भी एक करंट अफेयर है कि यूपी में क्या चीज़ कहाँ मिलती है, कैसी जलवायु है, कैसा क्या है, तो ये आप यूपी में पढ़ेंगे। तो आपका ये गौड़ करंट हो गया। इसके बाद जाओ वर्तमान घटनाक्रम। तो वर्तमान घटनाक्रम में क्या होता है, यहाँ सबसे खास बात ये होती है वर्तमान घटनाक्रम में कि जो वर्तमान के मुद्दे चलते हैं उस पर बात की जाती है। जैसे यूक्रेन रूस का विवाद इस समय चल रहा है, तो हो सकता है जब कोई आपका एग्जाम आए उस समय कोई और विवाद हावी हो, तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि यूक्रेन कहाँ पर है, रूस कहाँ पर है, क्यों विवाद हो रहा है। आप नेक्स्ट है कोरोना, आपने देखा कि पूरा विश्व कोरोना से परेशान है, हिल गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, आपको थोड़ा बहुत कोरोना वायरस के बारे में पता होना चाहिए। और इसके बाद अफगानिस्तान, भारत जो है वो अफगानिस्तान में लगातार दवाइयाँ भिजवा रहे हैं, वहाँ के जो जनता है उसके लिए खाना भिजवा रहे हैं, गेहूँ अनाज भिजवा रहे हैं। तो भारत बहुत मदद कर रहे हैं। हमारा देश जो है, हमारा देश एक बहुत अच्छा देश है जो सभी देशों की खुल के मदद करता है। तो हम लोग मदद कर रहे हैं इनकी। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इनकी संसद का क्या नाम है, इनकी मुद्रा क्या चलती है, हल्का सा टच लगाना चाहिए। नए एयरपोर्ट कहाँ बने हैं, नए दूतावास कहाँ बने हैं। और इसके बाद भारत और राज्य में, जैसे भारत में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है या सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, वैसे यूपी में सबसे स्वच्छ कौन सा है। तो अगर इस तरीके से तैयार करेंगे तो कंट्रोल, आपका करंट अफेयर कंट्रोल में आ जाएगा। और आराधना पांडे और मीनाक्षी, आप भी LT ग्रेड में इसको अगर पकड़ेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसमें भी कहेंगे कि सर इसमें भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए कि हम वो ही पढ़ें, क्योंकि आपका 3 नंबर का आ रहा है। अब सकूवी और वसीम आपका तो 30 नंबर का सुपर टेट में आ रहा है करंट अफेयर। तो जो सुपर टेट वाले हैं
उनके लिए यहाँ कोई भी कटौती नहीं है। सुपर टेट वालों को पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो LT ग्रेड GS तैयार करना चाहते हैं उनके लिए इसमें छूट हो जाएगी। तो आपको बताऊं मैं स्कूबी मेन चीज़ क्या होती है। देखो बेटा कि हर एग्जाम में एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट में क्या होता है, 30 + 30 + 30 + 10, चाहे वो देखो ये विषय के अकॉर्डिंग भी होता है। अब विषय में क्या है, हर विषय की यही स्थिति होती है कि 30% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कतई बिना पढ़े भी बच्चे कर लें। 30% ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं। अगर हम इस करंट की बात करें, इस पूरे करंट को हम 100% माने, तो इसमें 30% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कतई ना पढ़ने वाला भी कर दे। 30% ऐसे होते हैं जो मीडियम बच्चे कर लेते हैं, जो कम पढ़ने वाले होते हैं। 30% ऐसे होते हैं जो कौन करते हैं, केवल अधिक पढ़ने वाले करते हैं, जो लोग अधिक पढ़ते हैं। और जो 10% जो क्वेश्चन आते हैं ये केवल विशिष्ट छात्र कर पाते हैं। और आजकल जो आप कंपटीशन की स्थिति देख रहे हैं कि 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया, तो वहाँ निर्णायक हो जाते हैं ये नंबर आपको जॉब दिलाने के लिए। तो इस तरीके से आप करंट तैयार करें। और इसके अलावा जो और विषय हैं, हम लोग देखो करेंगे क्या, हम एक तरीका अपनाते हैं। जैसे हमने देखा कि LT ग्रेड में 8-9 विषय हैं, आपके सुपर टेट में भी 13 विषय हैं, तो वो जो 8 विषय हैं वो सुपर टेट में समाहित हैं। तो अब LT ग्रेड में क्या होगा कि सबसे पहले हम 8-9 विषयों में एक एक विषय का क्या करेंगे, ऐसे ही आपको ब्लूप्रिंट दे देंगे कि कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब जैसे सैन्य अभ्यास हैं तो सारे सैन्य अभ्यास नहीं पढ़ने हैं, थोड़े से सैन्य अभ्यास पढ़ने हैं, तो हमारा ब्लूप्रिंट पे काम पूरा हो जाएगा, तो रेगुलर क्लास चलेगी। और हाँ, दूसरी जो सुपर टेट वाले जो क्लास चाहते हैं कि भाई सुपर टेट की क्लास पढ़ाई जाए, तो जब हमारी ऑफलाइन क्लास शुरू होंगी तभी हम आपको वीडियो बना के उपलब्ध कराएंगे, तो वो वीडियो भी आप आसानी से देख सकते हैं।